हेलो साथियों, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रही थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि जिसमें कि 8 पार्ट्स होते हैं। 8 पार्ट में से मैंने नाउन आपको बता दिया है और सेकंड पार्ट में आपको बता रही थी प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है हमारा वो 9 टाइप्स का होता है। मैंने अभी सिर्फ आपको एक भाग बताया है इसका, प्रोनाउन का। जो एक भाग बताया है वो मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया है। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताऊंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये जो है हमारा, ये क्या चीज है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स होती हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म है हमारी, जैसे इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, वी, यू, आई वी यू हो गया, ही, शी, इट और दे। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या लग जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसमें हम सेल्फ या फिर सेल्व्स, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स हम इसमें जोड़ देंगे। जैसे आई के साथ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, और वी के साथ हो जाएगा अवर सेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल है। यू के साथ योर सेल्व्स, और यार इसमें योर सेल्फ भी आ जाएगा। अगर हम अपने लिए बात करें, ज़्यादा के लिए बात करें तो सेल्व्स, अपने लिए करें तो योर सेल्फ। ही के साथ क्या होगा? हिम सेल्फ। शी के साथ हर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ, और दे के साथ दैम सेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल है। हमारा रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है उसमें हम सेल्फ जोड़ देते हैं। सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, दैम सेल्व्स। और जो हमारा पर्सनल होता है वो क्या होता है? उसमें हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे हम, जो हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें हम सिर्फ वो चीज़ बताएंगे जो कि हम किसी बारे में जोड़ दे रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा है रिफ्लेक्सिव का जो एग्जाम्पल हो गया, इफ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करोगे, यू विल हर्ट योर सेल्फ। इसमें हमने बताया है कि यदि तुमने ऐसा किया तो तुम ही इसके जिम्मेदार होगे। तो ये जो आया है योर सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं आई कवर्ड माई सेल्फ। ये जो माई सेल्फ है, विद ए ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को कवर्ड किया, माई सेल्फ स्वयं को कवर्ड किया विद ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट के साथ। तो माई सेल्फ क्या आ जाएगा? ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे योर सेल्फ में ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें क्या होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। इसमें रिफ्लेक्सिव में सब कुछ जो भी काम करना है वो हमारे ऊपर होगा। ये जैसे योर सेल्फ,
माई सेल्फ, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, उसमें जो मेन चीज है माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स और हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो यूज होते हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह भी, ऑब्जेक्ट की जगह होते हैं ये यूज। ये हमारा सेकंड है। और जो हमारा थर्ड है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें क्या होता है एम्फेटिक मीन्स एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब किसी चीज को दृढ़ता के साथ करना। ये सारी चीजें जो है हमारी माई सेल्फ हो गई, अवर सेल्व्स, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, और जो भी है दैम सेल्व्स, ये सारी चीजें हमारी दृढ़ता के साथ प्रयोग होगी किसी भी वाक्य में। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आई माई सेल्फ विल डू इट। आई के बाद माई सेल्फ, कि मैं इसे स्वयं करूंगा। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा। तो आई के बाद माई सेल्फ, ये दृढ़ता के साथ कि हाँ मैं इसे जरूर कर लूंगा। तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। और सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं शी हर सेल्फ सेज सो, उसने स्वयं ऐसा कहा है, उसने ऐसा स्वयं कहा है। तो मतलब जो सब्जेक्टिव वो बहुत दृढ़ता के साथ यूज कर रहा है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब हमारा बिल्कुल सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसमें क्या एग्जाम्पल था हमारा, जैसे हम एग्जाम्पल इसका बताते हैं कि आई कवर्ड माई सेल्फ। ये क्या हो गया, इसमें ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है माई सेल्फ। आई कवर्ड, मैंने अपने आप को कवर्ड किया विद ए ब्लैंकेट के साथ। तो कवर्ड माई सेल्फ, इसमें क्या है, आई माई सेल्फ, आई के तुरंत बाद। तो ये एम्फेसिस हो रहा है हमारा, बहुत ज्यादा हम दृढ़ता से काम कर रहे हैं। कोई भी शी अपनी बात को कहने के लिए कोई दृढ़ता का प्रयोग करना है तो शी हर सेल्फ सेज इट। तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया और एम्फेटिक भी हो गया है। अब हम फोर्थ लेंगे। अब हमारा आता है फोर्थ प्रोनाउन। कौन सा है फोर्थ प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें क्या होता है कि दो प्रोनाउन, इसमें हमारे दो प्रोनाउन यूज होते हैं। दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है और परस्पर एक दूसरे को व्यक्त करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, द टू sisters love each other। मतलब दो बहनें एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो इसमें क्या होगा, ये ईच अदर, ये क्या है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये था। हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं।
these 4 friends helped one another. ये 4 दोस्त एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो जिसमें वन अनदर है, ये क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, ये इसमें 2 प्रोनाउन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंध शो करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ईच अदर और वन अनदर, दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब 5th आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या है? इसमें हमारा संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। इसमें हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये जो हमारा प्रयोग होता है, ये किसी नाउन को इंडिकेट करता है। जैसे कि दिस इज अ पेन। तो जो दिस है वो इसमें नाउन, पेन क्या है? ये नाउन है। तो ये जो हमारा दिस है, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारे इस नाउन को, पेन को इंडिकेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो दिस हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दैट इज अ बुक। तो दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये बुक नाउन है, बुक नाउन है और इसको इंडिकेट कर रहा है दैट। इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं। दोज आर गुड बुक्स। तो इसमें दोज क्या हो गया? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज हो रहा है? बुक्स के लिए। तो बुक्स क्या है? हमारी नाउन है। नाउन को यूज करने के लिए जो हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, उसके अंदर जो आता है हमारा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब जो होते हैं हमारे, या फिर योर सेल्फ्स या योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब ये हमारा सेकंड है। जो हमारा थर्ड है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक अब हम आपको प्रोनाउन का 6 पार्ट बताएंगे। 6 पार्ट कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है? जब हमें किसी से कोई भी प्रश्न पूछना है तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे हु आर यू। तो इसमें जो हु है ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका विच इज योर हाउस। जिसमें विच है वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है? तो इसमें विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर हम लेते हैं हु ब्रोक द विंडो। तो इसमें हु क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जो हम कुछ किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो हमारा जैसे हु है, विच है, हु, और कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, तो हुज आ गया। ये सब क्या है, ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर जो आपको ये वीडियो मेरे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।